तो वेलकम बैक टू माय चैनल वेदांशी ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो क्या एक चीज़ आपको बतानी थी, बहुत ही आवश्यक बात है कि यूटेट का पेपर होने वाला है और बहुत लोगों ने यूटेट का फॉर्म भरा होगा। तो उनमें जिन्होंने सेकंड लैंग्वेज संस्कृत ली है तो उनको मैं थोड़ी सी जानकारी दूंगी और हम लोग आपस में पढ़ेंगे, उसी में आप भी पढ़िए, आपकी भी थोड़ी सी तैयारी हो जाएगी। क्योंकि इसमें बहुत यूटेट में जो सेकंड लैंग्वेज संस्कृत जिसने ली है या फर्स्ट लैंग्वेज ली है तो संस्कृत में काफ़ी व्याकरण आने वाला है। और व्याकरण में क्या क्या आएगा आइए मैं आपको थोड़ा सा जल्दी जल्दी बता देती हूँ। एक तो शब्द रूप आएंगे, शब्द रूप यानी कि जो रूप होते हैं अकारांत, इकारांत, उकारांत, आकारांत, ऋकारांत, इसको रटने में जो लोग संस्कृत सब्जेक्ट नहीं लेते हैं तो उनको काफ़ी दिक्कत होती है। तो एक तो शब्द रूप आएंगे। दूसरी बात उच्चारण स्थान, हमारे जो व्यंजन है और स्वर हैं इनका उच्चारण स्थान क्या है, तो उच्चारण स्थान भी आएगा। इनके सूत्र हैं, अगर उन सूत्रों को हम लोग याद कर लेंगे तो हमें दिक्कत नहीं होगी, समझ रहे हो। अब तुमको हम बताएंगे। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, पहले ये बता दें थोड़ा सरसरी निगाह में, फिर उसके बाद मैं आपसे जो संस्कृत में हमारे फसलों के नाम है, बर्तनों के नाम है, हमारे घर गृहस्थी के नाम है, हमारे जो घरों में जो भी सामान यूज किया जाता है और जितने भी संस्कृत में मतलब शब्द हैं वो भी आ सकते हैं। तो इसलिए वो भी मैं आपको जल्दी बताऊंगी क्योंकि वक्त बहुत कम बचा है, सिर्फ 20 दिन बचे हैं और 24 अक्टूबर को एग्ज़ाम है। तो ठीक है, तो एक नंबर एक तो आएगा शब्द रूप। शब्द रूप में आकारांत, इकारांत, ऋकारांत ये सब हो गए। दूसरे नंबर पर आएगा सर्वनाम के जो रूप होते हैं, अस्मद युष्मद के जो रूप होते हैं वो आएंगे पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में। तीसरी बात है कि शरीर के अंगों के नाम, हमारे बर्तनों के नाम, फसलों के नाम, ये सब संस्कृत में आ सकते हैं, तो ये भी आपको जानना जरूरी है। तीसरी बात अव्यय आएंगे, संधि आएंगी, समास आएंगे, पर्यायवाची आएंगे, विलोम शब्द आएंगे और लिंग, वचन और कारक, प्रत्यय और उपसर्ग, विलोम शब्द, ये सब कुछ आएंगे। ये जो भी चीज़ें आएंगी ये सब प्रारंभिक व्याकरण है। तो संधि, समासी वगैरह जो प्रारंभिक चीज़ें हैं बस वही आएंगी, आपसे कुछ डीपली नहीं पूछा जाएगा। तो हम लोग आज क्या पढ़ेंगे, आज हम लोग सिर्फ एक छोटा सा टॉपिक उठा रहे हैं क्योंकि बच्ची हमारे साथ में है वेदांशी, तो हम इनको बताएंगे और बता के ही हम लोग की पढ़ाई भी हो जाएगी और इनको भी कुछ शब्द याद हो जाएंगे। तो कैसे पढ़ाते हैं चलिए आइए। तो हम सबसे पहले क्या पढ़ते हैं, शरीर के जो हमारे शरीर के अंग हैं हम लोग इनको इंग्लिश में याद करते हैं ना। ये नोज है, ये आइस है, ये ईयर है, ये हेयर है, हम बच्चों को यही सिखाते हैं सबसे पहले। लेकिन मैं आज अपने बच्चे को संस्कृत में बताऊंगी कि संस्कृत में हमारे शरीर के जो ये अंग हैं, शरीर के जो अवयव हैं, इनके नाम क्या हैं। तो सबसे पहले हम क्या बताएंगे, चक्षु। क्या बताएंगे, हाथ रखो यहाँ पे, चक्षु। चक्षु माने नेत्र, आँख, और दूसरा इसका पर्यायवाची क्या हो गया, नेत्र। तो एक नयन तो वो हिंदी में हो गया, संस्कृत में नेत्र और चक्षु, ये एक चीज़ याद होगी। हम ऊपर से शुरू करेंगे, सबसे पहले हम देखते हैं ना। तो ये हमारा हो गया चक्षु। दूसरा क्या हो गया, इसको हम लोचन भी कहते हैं, अक्षी भी कहते हैं, अक्ष भी कहते हैं, लोचन, लोचन माने देखना। फिर आया ये जो आँख के ऊपर ये जो बनी है इनको हम क्या, नहीं ये तो पलकें, जिनको पुतली कहते हैं, इनको हम लोग संस्कृत में क्या बोलते हैं, तारकम। क्या, फिर से बोलो, तारकम। तारकम माने पुतली, तारकम माने पुतली। फिर हम इसको क्या बोलते हैं, इसको कान बोलते हैं ना, संस्कृत में हम इसको क्या बोलते हैं, कर्ण। क्या बोलते हैं, कर्ण। क्या बोलते हैं, कर्ण। और इसको दूसरा क्या बोलते हैं, श्रोत्रम। श्रोत्र माने सुनना, ये सुनने का कार्य करते हैं ना, तो दूसरा हो गया श्रोत्रम। अब आइए, ये है नाक। ये क्या है, नाक। तो हम इसको क्या बोलेंगे, नासिका। क्या बोलेंगे, नासिका। नासिका। और दूसरा हम क्या बोलेंगे, नासिका काम क्या करती है, घ्राणम, सूंघने का कार्य करती है, तो क्या हो गया, घ्राणम। फिर ये अंदर क्या है, दांत। इनको हम संस्कृत में क्या बोलेंगे, दंतः। दंतः। और दूसरा क्या बोलेंगे, रदनः।
रजना। तीसरा क्या बोलेंगे? दशनः, क्योंकि इनके पर्यायवाची शब्द भी आ सकते हैं, दशनः। ठीक है, फिर ये आया मुख। तो मुख को क्या बोलते हैं? आनन। क्या बोलते हैं? आनन। मुख माने आनन। आनन। और दूसरा इसका शब्द है वदनम। क्या है? वदना। वदनम। फिर आया ये क्या है? ओठ। ये क्या है? ओठ। इसको हम संस्कृत में वो क्या बोलेंगे? ओष्ठः। ओष्ठः। और हम क्या बोलेंगे? अधरः। अधरा। अधरः। आइए ऊपर से चलते हैं, चलो चलो। चक्षुः। चक्षु। तारकम। तारकम ये तारकम। कर्णः। कर्णः। नासिका। नासिका। दन्तः। दन्तः। आनन। आनन। ओष्ठः। ओष्ठः। और फिर आया ये क्या है? ललाटम। क्या है? ललाटम। सिरः। 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 मस्तक। इसको मस्तक भी बोलेंगे, सिरः और मस्तक। ये क्या है? केशः। केशः। बालः। और क्या बोलेंगे? बाला। बालः। और चिकुरः। चिकुरा। चिकुरा जैसे बाल है ना तुम्हारे, जिनके खुरदरे बाल होते हैं, वो चिकुरा। हम लोग के बाल चिकुरा ही है। तो चिकुरा। ठीक है। अब आया जिनके घुंघराले बाल होते हैं, शास्त्री के बाल घुंघराले है ना, तो उनको क्या बोलेंगे? अलकः। गाना में हम लोग गाते नहीं, इनकी अलकों में, कृष्ण जी के लिए गाते हैं ना हम लोग, अलकों में। तो अलकः माने घुंघराले बाल। ठीक। फिर ये क्या है? ग्रीवा। ग्रीवा। गर्दन को क्या बोलेंगे? ग्रीवा। फिर हम क्या बोलेंगे? ये जो भौं है, भौं को क्या बोलते हैं हम लोग? भ्रूह। भ्रूह। क्या बोलेंगे? भ्रूह। और हम इसको स्त्री भी बोलते हैं, भ्रूह बोलते हैं और स्त्री भी बोलते हैं। और ये जो हमारी आंखें झपक जाती है ना, जिनको पलक पलक झपकना बोलते हैं, तो इसको हम बोलेंगे पक्ष्म। पक्ष्म। पक्ष्मा। पक्ष्म। फिर है ऊरस, छाती। ऊरस, उरः, वक्षः। इसको हम वक्ष भी बोलते हैं, वक्षः। फिर है वेणी, जो हम जूड़ा लगाते हैं ना, ऐसे जूड़ा को क्या बोलते हैं? वेणी। और चोटी को भी हम लोग वेणी ही बोलते हैं। जूड़ा को भी वेणी बोलते हैं और चोटी को भी हम लोग वेणी बोलते हैं। ये क्या है? ये क्या है? ठोड़ी है ना, इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? ठोड़ी। तो इसको संस्कृत में हम बोलते हैं चिबुकम। क्या बोलते हैं? चिबुकम। चिबुकम। क्या बोलते हैं? चिबुकम। चिबुकम। फिर ये अंदर क्या है? जीभ। जीभा। जीभा। और ये शरीर को हम क्या बोलते हैं? पूरे शरीर को हम क्या बोलते हैं? कायः। ये काया है जो ना हमारी, इसको हम गात्र भी बोलते हैं। गात्र। अधीर्गात्राणि शुद्धंति। ये शरीर जो है ना हमारा शुद्ध होता है, तो इसको हम गात्रम भी बोलते हैं। ठीक है। फिर है हस्तः। हस्तः। करः। इसको हम कर भी बोलते हैं। कराग्रे वस्ते, कहते हैं ना, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी। तो इसको हम करा भी बोलते हैं। और क्या बोलते हैं? हस्तः। फिर है बाहु। बाहु, भुजा। तो इसको हम क्या बोलते हैं? बाहु। फिर है स्कंध, ये कंधा, ये जो कंधे होते हैं ना, ये इनको बोलते हैं स्कंधः। कटी। कटी माने होता है कमर। कटी माने क्या होता है? कमर। और इसको हम श्रोणी भी बोलते हैं। श्रोणी। श्रोणी माने भी कमर होता है। और फिर आ गया हमारा उदरम। उदरम माने पेट। पेट। और इसको हम क्या बोलते हैं? जठरारम भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें एक जठराग्नि होती है ना, जो हमको जब भूख लगती है ना, तो हमारे अंदर एक जठराग्नि पैदा होती है, तो इसलिए हम इसको जठरारम भी बोलते हैं, जठरम। फिर इसके अंदर नाभि है, तो नाभि को नाभि बोलते हैं। पृष्ठम। पृष्ठम माने पीठ, तो हम पृष्ठम बोलते हैं। फिर आया रीढ़। ये जो रीढ़ की हड्डी गई है, इसको हम क्या बोलते हैं? मेरुदंडः। मेरुदंडः। फिर है कपोलः। कपोलः। फिर है जंघम। उरुहु। इसको उरु भी बोलते हैं और जंघम भी बोलते हैं। फिर है ये गोद।
और गोद में। तो उत्संगा, उत्संगा माने गोद। कुछ शब्द ऐसे हैं जो कठिन है, जो हम लोगों ने नहीं सुने होते हैं, उन्हीं को समझना है। और तो कुछ मतलब संस्कृत और हिंदी से मिलते जुलते हैं, विसर्ग लगानी होती है। तो गोदी को जैसे हम लोगों ने नहीं सुना है, उत्संगः, उत्संगः। फिर है पार्षणी, एड़ी। ये जो एड़ी होती है ना, एड़ी, एड़ी कहाँ है ये? तो एड़ी को हम क्या बोलते हैं? पार्षण है। पार्षण, पार्षण माने एड़ी। और फेफड़ा, फेफड़ा क्या बोलते हैं? फुफ्फुसम, फुफ्फुसम। ये फुसफुस होते हैं ना, फेफड़ा जो सांस लेते हैं, इनको हम बोलते हैं फुफ्फुसम, फुफ्फुसम। फिर होता है मसूढ़ा, मसूर, मसूढ़ा ये जिनमें दांत लगे होते हैं, उनको बोलते हैं मांसोंडः, के ऊपर। हाँ। फिर है नसें, जो नसें होती हैं, इसको बोलते हैं स्नायु, स्नायु। पैर, पैर को पादः, हथेली को करतल। और अस्थि, हड्डी तो आपको पता ही होगा। रोमा, जो है हमारे अंदर रोम होते हैं ना, रुएं, इसको बोलते हैं रोमः। और मुस्कः, अंडकोश, जो अंडकोश होता है उसको हम बोलते हैं मुस्कः। और वृषणः, ये है थोड़ा कठिन है, ये नहीं सुना है भाई, हमने तो नहीं सुना है। तो मुस्कः और वृषणः। पुरुष को हम क्या बोलते हैं? मेंड्रम शिश्नः। जो पुरुष में जनेंद्री अंडाशय होता है, उसको बोलते हैं मेंड्रम शिश्नः। और जो औरतों में होता है, उसको बोलते हैं मुस्कः वृषणः। ठीक है। अब आया मणिबंध, कलाई। मणिबंध को क्या बोलते हैं? कलाई। और ये हो गया अंगूष्ठः, ये हो गया कोहनी, तो इसको बोलते हैं कफोणी। क्या बोलते हैं? कफोणी। फिर है नाखून, तो नाखून को क्या बोलते हैं? तो नखः बोलते हैं। और दूसरा है पुनर्भवः, पुनर्भव। बालिश, बालिश क्या होता है? हृदय, हृदयम। और अंगुली को अंगुली ही। तो ये हमारे शरीर के अंग थे। और अगर हम और भी इनके आगे चले तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो आज के लिए इतना ही है ना। और कल फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे? कल हम लोग बर्तनों के नाम और हमारे फसलों के नाम, बर्तनों के नाम जल्दी जल्दी ये भी हम लोग पढ़ के आपको वीडियो शेयर करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, न करिए आपकी मर्जी। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।